माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दिनांक 10 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ पीआरटी में बीएड अभ्यर्थियों को निकाल करके और वहां पर डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के जो हाईकोर्ट के द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था, उस जजमेंट का कंपाइलेंस ना होने के कंडीशन में अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस फाइल किया था, जिस मामले की सुनवाई होने के बाद से कोर्ट ऑर्डर कॉपी आ चुका है। कोर्ट ऑर्डर कॉपी में क्या कुछ है डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट के पहले पैराग्राफ में जो इंटरवेनर्स थे, जो कि सीरियल नंबर 1 से 10 तक थे, उनके बारे में परिचय दिया है कि जो 2019 का सर्विस रूल है, जिसके वजह से 2 अप्रैल 2024 को माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर उन्हीं कैंडिडेट को केवल नियुक्ति देने की बात की गई है जो कि 2019 के सर्विस रूल के अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे, यानी डीएलएड वाले। तो उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया था इन अभ्यर्थियों के द्वारा, क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्टेड हो रहे हैं माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर। अब ये जो इंटरवेनर्स थे, यानी आईए दाखिल करके जो अपना पक्ष रखना चाहते थे, ये बीएड कैंडिडेट हैं, क्योंकि इन्हीं को माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने निकालने की बात कही हुई है। इसके बाद से जो इंटरवेनर्स के एडवोकेट थे, उन्होंने माननीय हाईकोर्ट को ये अवगत कराया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है जो 2 अप्रैल 2024 का जजमेंट है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके अगेंस्ट में। अगले पैराग्राफ में माननीय हाईकोर्ट ने यही बातें मेंशन की गई हैं और इसका जो डायरी नंबर है वो 17/948 ऑफ 2024 है, जो कि अभी भी पेंडिंग है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक हाईकोर्ट ने इन इंटरवेनर्स के एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया था। इसके बाद से जो पिटिशनर्स यानी कि जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किए हुए हैं, उनके एडवोकेट के द्वारा इस पूरे आईए का विरोध किया गया, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है आप आगे देखिए। दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सिंस द प्रेयर ऑफ द इंटरवेनर्स बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन दैट बैच ऑफ पिटिशनर्स has already been rejected. Therefore, there is no locus standi to intervene in the present contempt petition. As such, the present application IA number this and this stand rejected. यानी माननीय हाईकोर्ट ये कह रही है कि डिवीजन बेंच यानी डबल बेंच के समक्ष पहले ही ये मामले रिजेक्ट हो चुके हैं। अब इसलिए इन बीएड अभ्यर्थियों का कोई भी लोकस नहीं बनता है जो आईए दाखिल करके उपस्थित हो रहे थे और सर्विस रूल 2019 को चैलेंज कर रहे थे, और इसीलिए इनका जो आईए था वो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अगले पैराग्राफ में माननीय हाईकोर्ट ये कहती है कि 2 अप्रैल 2024 का जो हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 11 अगस्त 2024 के जजमेंट के अनुसार बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में एलिजिबल नहीं है। इसीलिए जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ में अपॉइंट हो चुके हैं बीएड अभ्यर्थी, उनको निकालते हुए सर्विस रूल 2019 के अनुसार जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं यानी केवल डीएलएड वाले अभ्यर्थी, उनसे फिर से रीअरेंज करके सीटों को भरा जाए। और यहाँ पर अगले पैराग्राफ में माननीय हाईकोर्ट ने यही कहा है कि इस जजमेंट का जो 2 अप्रैल 2024 का जजमेंट था वो नॉन कंपाइलेंस था, यानी उसका पालन नहीं किया गया। इसी वजह से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैटर जो है वो हाईकोर्ट में पहुंचा था। अगले पैराग्राफ में कोर्ट ये कहती है कि जो पिटिशनर्स के एडवोकेट हैं, उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि जो डिवीजन बेंच का 2 अप्रैल 2024 का जजमेंट था उसको पालन नहीं किया गया, और साथ ही साथ जो एसएलपी थी जो इस जजमेंट के अगेंस्ट में फाइल की गई थी वो ऑलरेडी डिसमिस हो चुकी है दिनांक 28 अगस्त 2024 को। और सिमिलर रिव्यू पिटीशन जो फाइल किए गए हैं, जो कि इसी प्रकार के मामले को लेकर के जो राज्य सरकार और बीएड के एडवोकेट वहां पर अपना पक्ष रख रहे थे कि हमारा रिव्यू पिटीशन अभी पेंडिंग है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। सिमिलर रिव्यू 5 रिव्यू ऑलरेडी डिसमिस हो चुके हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। And the 5 review petition on the same issue has already been dismissed by the Honorable Supreme Court. डीएलएड के एडवोकेट ने माननीय कोर्ट को ये अवगत कराया कि 3 जुलाई 2024 को ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरी नंबर 17/948 ऑफ 2024 में ये फैसला दे दिया है कि हम इस प्रकार का जो जजमेंट ऑलरेडी दिया जा चुका है, जो कि अप्रैल 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया था, और जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट था उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद से माननीय हाईकोर्ट अपने जजमेंट में ये लिखती है कि 2 अप्रैल 2024 के जजमेंट में जो लीगलिटी थी और जो नोटिफिकेशन था क्वालिफिकेशन के लिए, उसको ऑलरेडी क्वैश किया जा चुका है हाईकोर्ट के द्वारा, और साथ ही साथ 2019 का जो सर्विस रूल था उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को यहाँ पर शामिल करते हुए नई लिस्ट बनाने की बात कही गई थी।
यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, रूल 2019 बाई एक्सक्लूडिंग द कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड विद इन 6 वीक बट दिस ऑर्डर हैज़ नॉट बीन कंपाइल्ड विद, यानी बीएड को निकालने का ऑर्डर 2024 में अप्रैल में ही दे दिया गया था, 2 अप्रैल 2024 को, लेकिन अभी तक ये पालन नहीं किया गया। द रिस्पोंडेंट हैव चैलेंज्ड द ऑर्डर ऑफ द डिवीजन बेंच बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच हैज़ बीन डिसमिस्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये ऑलरेडी डिसमिस हो चुका है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। 2 अप्रैल 2024 के जजमेंट के अगेंस्ट में अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में ऑलरेडी डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं इस डेट तक, अभी तक ये जो जजमेंट है वो लागू नहीं किया गया और कोई भी इंटरिम ऑर्डर नहीं है जो रिस्पोंडेंट हैं उनके फेवर में, यानी जो बीएड हैं या फिर जो सरकारी वकील हैं, सरकार का पक्ष रखने वाले, उनके फेवर में कोई भी ऑर्डर अभी तक नहीं है। अब यहां से हाईकोर्ट ये कहती है, इन व्यू ऑफ द एबव एज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी फर्दर 2 वीक्स टाइम इज ग्रांटेड टू द रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज फॉर कंपाइलेंस ऑफ द ऑर्डर डेट 2 अप्रैल 2024 फेलिंग विच दिस कोर्ट में टेक सम सीरियस व्यू अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। यानी कि हाईकोर्ट ये कह रही है कि हम 2 हफ्ते का अंतिम मौका दे रहे हैं राज्य सरकार को कि इस ऑर्डर को, 2 अप्रैल 2024 का जो ऑर्डर है उसको आप लागू करिए, और अगर इस बार राज्य सरकार फेल होती है तो हम सीरियस एक्शन ले सकते हैं राज्य सरकार के खिलाफ। सीधे शब्दों में ये इन्होंने कोर्ट ऑर्डर में लिख दिया हुआ है। आगे देख सकते हैं, अ टेंटेटिव सेलेक्ट लिस्ट ऑफ 2855 असिस्टेंट टीचर हैज़ बीन प्लेस्ड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट ऑन 10/12/2024। एक लिस्ट जारी की गई है। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले सुनवाई में माननीय हाईकोर्ट ने लिस्ट मांगी थी कि रीअरेंज करके लाइए बीएड को निकालते हुए कौन कौन से डीएलएड अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। तो नई लिस्ट लेकर के वहाँ पर राज्य सरकार उपस्थित हुई थी, जिसमें 2855 असिस्टेंट टीचर जो कि डीएलएड वाले हैं उनकी ये लिस्ट थी। इन दिस रिगार्ड लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज़ सबमिट्स दैट मोर देन 900 पोस्ट आर लाइंग वैकेंट। उन्होंने, जो डीएलएड के एडवोकेट थे, उन्होंने ये बताया कि अभी भी 900 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, बट दैट लिस्ट हैज़ नॉट बीन प्लेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट बिफोर दिस कोर्ट। और वो लिस्ट जो राज्य सरकार है वो लेकर के नहीं आई हुई है। इसके बाद से हाईकोर्ट ये कहती है, देयरफॉर द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू वेरीफाई एंड एक्सप्लेन द सेम बाय नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि आप इसको एक्सप्लेन करिएगा अगले हियरिंग में, और नई लिस्ट लेकर के भी आइएगा कि क्यों आपने 900 पोस्ट जो वैकेंट रह गई हैं उनके समक्ष, उसके संबंध में कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया है। और ये जो केस है अब 14 जनवरी 2025 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया जा चुका है। और 2 अप्रैल 2024 का जो जजमेंट था, मतलब कि डीएलएड अभ्यर्थियों को नौकरी देने की जो बात की गई है, उसके लिए 2 हफ्ते का अंतिम मौका दिया गया है राज्य सरकार को। राज्य सरकार के पास 2 हफ्ते का समय है, 2 हफ्ते में इन डीएलएड अभ्यर्थियों को नौकरी देनी है। अब बात आती है कि बीएड अभ्यर्थियों के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए, यहाँ पर जजमेंट में बीएड के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि 2 अप्रैल 2024 का जजमेंट कंपाइल करना है, यानी उसको लागू करना है। लागू करने का मतलब कि बीएड को निकालना ही है। क्यों? क्योंकि 2 अप्रैल 2024 का जजमेंट देखेंगे, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि बीएड अभ्यर्थियों को निकालने की बात कही गई है और उनकी जगह पर डीएलएड अभ्यर्थियों को नौकरी देने की बात कही गई है। कल हाईकोर्ट में भी ये बातें उठी कि यहाँ से कुछ इंटरिम ऑर्डर दे दिया जाए या फिर कुछ दे दिया जाए। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर के आइए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैटर है, जिसमें हम डेट को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते और हमारे पावर के बियॉन्ड भी है कि हम अपनी तरफ से कुछ कहें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैटर में जो ऑलरेडी कोर्ट जजमेंट दे देती है, उसी को केवल लागू कराने की जिम्मेदारी हाईकोर्ट की होती है। और वहीं हाईकोर्ट ने अपने वर्डिंग्स में भी कहा कि हमें काम केवल इस ऑर्डर को लागू कराना है। अब बीएड रहेगा या नहीं रहेगा, वो 2 अप्रैल 2024 के जजमेंट के आधार पर चीज़ें डिसाइड होंगी। और 2 अप्रैल 2024 का जजमेंट साफ तौर पर कह रहा है कि बीएड नहीं रह सकता। तो उस कंडीशन में बीएड अभ्यर्थियों पर बहुत बड़ा खतरा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।